Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So, let's start our class. Today, we have to discuss about the causative verb late. In previous videos, we have already studied about the causative verbs make, get, and have. मतलब पिछले क्लासेस में जो causative verb हैं मेक, गेट और हैव, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं क्योंकि तीनों का एक ही हिंदी मीनिंग होता है करवाना। और ये हमने बहुत अच्छे से इसको डील किया है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है कॉस्टिव वर्ब लेट के बारे में। ठीक है जी, ये सारे कॉस्टिव वर्ब्स के साथ साथ मेन वर्ब भी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लेट का बेस फॉर्म लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट होता है, यानी ये ध्यान रखिएगा, लेट 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 होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म होता है लेटिंग, और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, लेट में एस जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेट्स, जिसको आप V5 भी बोलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये सबको पता है। आज हमें जो पढ़ना है वो लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब पढ़ना है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब पढ़ना है, तो लेट का सबसे पहले हिंदी मीनिंग बताइए, क्या मतलब होता है लेट का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई लेट का मतलब होता है करने देना, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करना। लेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, करने देना, यानी किसी को कोई काम करने देना, अलाउ करना। तो लेट का हिंदी मीनिंग करने देना, यानी किसी को अलाउ करना, टू अलाउ। तो लेट का मतलब ही होता है टू अलाउ, करने देना। अब देखिए लेट के बारे में डिटेल से जानते हैं, बने रहिएगा। अगर आपको कंसेप्चुअली लॉजिकली चीजों को पढ़ना है तो आप ये चैनल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। रट्टा मारना है तो कहीं भी जाइए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए। लेकिन लॉजिकली तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको मिलेगा। चलिए लेट देखते हैं। लेट को एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं, एज अ कॉस्टिव वर्ब भी यूज करते हैं। ध्यान में रखिएगा, लेट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं मेरे भाई। पहला, लेट को हम पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। अगर आपको नहीं पता है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे सट रहा है, तो लेट एज ए इंपरेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है वहां पे भी हम लेट का यूज पढ़ते हैं। और लेट एज अ कॉस्टिव वर्ब जो यहाँ पे पढ़ना है, लेट को हमें पढ़ना है कॉस्टिव वर्ब के रूप में, जो अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा हो, मेरा वाला जो वीडियो देखा हो, तो उसमें आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, कैसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कोई भी सेंटेंस अगर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ईटीसी की बात करता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिंस विथ वर्ब, सॉरी बिगिंस नहीं, बिगिन। तो यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो वर्ब से शुरू होते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस जनरली होता है, जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, राइट अ लेटर, ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, वहां पे मैंने ये भी बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में भी आप लेट का यूज कर सकते हैं। जैसे लेट इंपरेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, लेट एज अ कॉस्टिव वर्ब भी यूज होता है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तो क्या बताया मैंने, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो वो कैसा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो लेट अपने आप में एक वर्ब है, सारे कॉस्टिव वर्ब्स भी वर्ब है, तो लेट अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। तो जब भी लेट से सेंटेंस की शुरुआत हो, यानी लेट इटसेल्फ अ वर्ब, लेट इटसेल्फ अ वर्ब, लेट खुद एक वर्ब है। अगर वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले लेट लिखते हैं जो वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके बाद अगर कोई वर्ब लिखते हैं तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो लेट के बाद ये आ गया लेट का ऑब्जेक्ट। आगे आप एक और वर्ब भी लिखते हैं जिसको हम सेकेंडरी वर्ब बोल सकते हैं। इसके बाद आप मर्जी चाहे लिखिए या ना लिखिए, आगे आपकी मर्जी है, आप कुछ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये जब लेट ऐसे यूज होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है जी। जब भी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तो लेट होता है मेन वर्ब, लेट इटसेल्फ अ वर्ब। लेट जब मेन वर्ब है तो इस मेन वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और वर्ब लिखते हैं, सेकेंडरी वर्ब, अगर टेक्निकल नाम किया जाए तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, पता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं।
तो लेट वर्ब से शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक और वर्ब लिखेंगे, आगे आपकी मर्जी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आए तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस, मतलब सिंपल भाषा में ये कहें मेरे भाई कि जब भी सेंटेंस लेट से शुरू हो तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और लेट का मतलब क्या होता है? करने देना। जैसे हिंदी मीनिंग देखिए कैसे कैसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ठीक है जी, मुझे जाने दो, यानी आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, अनुमति, कह रहे हैं कि आप मुझे अनुमति दीजिए, अलाउ कीजिए कि मैं जाऊं। तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। मुझे जाने दो, जहां भी परमिशन की बात है, अलाउ करने की बात है, यानी परमिशन लेने की बात है, लेट से बनता है। मुझे जाने दो के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले वी हैव टू राइट लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेट। लेट लिखना है। लेट क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, मुझे जाने दो, यानी आपने परमिशन दिया, किसे? मुझे। तो इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो लेट मी। अब मी कौन सा काम करेगा? जाने का। तो ये हो गया गो। तो मुझे जाने दो मतलब लेट मी गो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, मुझे जाने दो, लेट मी गो। उससे जाने दो, लेट हिम गो। क्योंकि यहां पे हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहां पे आई लिखें, लेट आई गो, तो क्या है? गलत। लेट मी गो। लेट ही गो या लेट हिम गो, तो लेट हिम गो। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। जैसे और सेंटेंसेस में यहां पे लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा मुझे नहीं, जैसे उससे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप परमिशन किसको दे रहे हैं? लेट का मतलब आप अलाउ कर रहे हैं। किससे अलाउ कर रहे हैं? उससे। उससे के लिए आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो बताइए, अगर ही लिखना हो तो ही लिखें कि हिम लिखें? तो लेट वर्ब है। अच्छा, लेट ही या हिम लिखेंगे। उसके बाद भी वन। हिम को कौन सा काम करना है? तो खेलना है। तो लेट हिम यहां, लेट ही या हिम प्ले। अब क्या खेलना है? क्रिकेट। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट या लेट ही प्ले क्रिकेट, बताइए कौन सा सही है? तो लेट है मेरे भाई वर्ब। अब वर्ब के बाद आता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हिम होता है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, लेट के बाद जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लिखिएगा तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो जब भी लेट से सेंटेंस की शुरुआत हो, ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बहुत आसान है। मान लो इसका नेगेटिव बनाना हो। तीसरा मैंने कहा कि मुझे खेलने दो, मुझे मत खेलने दो। उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट मत खेलने दो। उसे जाने दो, उसे मत जाने दो। तो अगर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो मैंने क्या बताया था? कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कैसे बनाइए? पहले डोंट लगा दो। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो। या लेट मी नॉट गो, ये भी सही है। अच्छा, उससे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। उससे क्रिकेट मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। यानी शुरू में डोंट लगा दो। उसे मत जाने दो, तो उसे जाने दो के लिए क्या लिखेंगे? लेट हिम गो। उसे मत जाने दो के लिए क्या लिख देंगे? डोंट लेट हिम गो। शुरू में डोंट लगा दो। या आप एक और तरीके से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नॉट को आप यहां हिम के बाद भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, लेट हिम नॉट गो। मैं यहां पे लिख देता हूं, पता नहीं आपको दिखे कि नहीं। लेट हिम नॉट गो। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, दिख रहा है कि नहीं? मैं देख लेता हूं। दो तरीके से यूज होता है, एक इंपरेटिव सेंटेंस में, एक कॉस्टिव वर्ब की तरह। कॉस्टिव वर्ब की तरह पढ़ना है। इंपरेटिव सेंटेंस में आप पहले इंपरेटिव, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में पहले भी आप लेट को पढ़ चुके हैं कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। रिया को खाने दो, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिया को खाने दो। तो रिया जो शब्द है, यानी किसी भी नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे रिया को जाने दो, तो लेट रिया गो। बस रिया के लिए रिया ही लिखेंगे, क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेम होता है। और जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है मेरे भाई, क्या लगा दो? पहले डोंट लगा दो। जैसे उसे मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम गो। या आप चाहें तो नॉट बिफोर द वर्ब गो भी लगा सकते हैं, गो वर्ब से पहले। जैसे डोंट लेट हिम गो या लेट हिम नॉट गो। उसे क्रिकेट खेलने दो, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? उससे क्रिकेट मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट या लेट हिम नॉट प्ले क्रिकेट। तो वर्ब से पहले भी आप नॉट लगाकर इसको नेगेटिव बना सकते हैं।
ये तो मुझे पता है कि आसान है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है लेट एज अ कॉस्टिव वर्ब। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं है, यही स्ट्रक्चर चलेगा। कॉस्टिव वर्ब में भी सेम स्ट्रक्चर, इसमें देखिए क्या लिखना है, कॉस्टिव वर्ब में भी सेम स्ट्रक्चर चलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है लेट, उसके बाद लेट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक सेकेंडरी वर्ब वही है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कॉस्टिव वर्ब में लेट जो सेंटेंस वर्ब से शुरू नहीं होता है, इस वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट आ जाता है, SUB, बस यही है कॉस्टिव वर्ब। इसमें क्या होगा, जब भी लेट को एज अ कॉस्टिव वर्ब यूज करेंगे तो लेट के पहले कोई सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर लेट से ही शुरू हो रहा है, लेट से ही शुरू हो रहा है तो इंपरेटिव है, लेकिन लेट के पहले हमने कोई सब्जेक्ट लिख दिया तो लेट कॉस्टिव वर्ब है। अब बताइए, यहां पे लेट सब्जेक्ट हो गया, इसी सब्जेक्ट के अनुसार लेट ये वर्ब आएगा, यहां पे लेट ये मेन वर्ब है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस का सेंटेंस हो, जैसा मॉडल का सेंटेंस हो, या जैसा भी सेंटेंस हो, उसको उसके हिसाब से हमको लेट को यूज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना है, यहां पे जो लेट है यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है, यही चेंज होगा। उसके बाद इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है, जो सेकेंडरी वर्ब होगा उसको लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट दिया हो तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये हो गया कॉस्टिव वर्ब। तो सिंपल है, पहचानना तो बहुत आसान है। अगर लेट से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इंपरेटिव, अगर लेट के पहले कोई सब्जेक्ट आ गया तो वो कॉस्टिव। इसमें क्या सेंटेंसेज आते हैं, जैसे इसमें सेंटेंसेस देखिए, जिसे वह मुझे जाने देता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा वह मुझे जाने देता है, तो सबसे पहले बताइए ये कॉस्टिव का सेंटेंस है कि नहीं, वो मुझे जाने देता है। यहां पे वो कोई काम कर रहा है नहीं, वो अलाउ कर रहा है मुझे कि आप जाइए, वो मुझे जाने देता है, इसका मतलब क्या समझिएगा कि कोई इंसान है वो मुझे अलाउ कर रहा है, अनुमति दे रहा है कि आप जाइए, तो वो खुद कोई काम कर नहीं रहा, आप अलाउ कर रहा है। तो जब भी अलाउ किया जाए, जब भी कोई आपको कोई काम करने के लिए अलाउ करे, अनुमति दे, तो वैसे सेंटेंसेस में जो लेट होता है वो पॉजिटिव वर्ब बनता है, वही मेन वर्ब बनता है। अच्छा, वो मुझे जाने देता है, वो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है जी, वो क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट जो कमांडर है, ठीक है। वो मुझे जाने देता है, यानी ये देता है, किसी काम को करने देता है, तो यानी ये अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पे लेट एज अ मेन वर्ब यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, वो अलाउ करता है, किसे अलाउ करता है, तो मुझे, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे अलाउ करता है तो मुझे कौन सा काम अलाउ करता है, तो जाने देने का, तो ये हमारा सेकेंडरी वर्ब हो गया, सेकेंडरी वर्ब। ये सब ध्यान में रखिएगा, वो किसी काम को करने देता है तो वहां पे लेट एज अ मेन वर्ब यूज होगा, यहाँ पे लेट एज अ मेन वर्ब यूज होता है क्योंकि परमिशन दिया जा रहा है, अनुमति दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसको भी परमिशन दिया जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा लेट वर्ब का। अब वो जो भी काम करेगा वो सेकेंडरी वर्ब, जैसे देखो वो मुझे जाने देता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन, ही। उसके बाद हमको लेट लिखना है, लेट वर्ब। और लेट कैसे लिखना है, जैसा टेंस हो, जैसा मॉडल हो, तो वो मुझे जाने देता है, ता है, ती है, ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5 लिखेंगे, तो ही के अनुसार क्या लिखेंगे, लेट की लेट्स, तो ही सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, लेट्स। तो ही लेट्स मतलब ही अलाउज, वो अलाउ करता है, वो अलाउ करता है, किससे अलाउ करता है, तो लेट का जो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, मुझे के लिए आई की मी, क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट, ही लेट्स मी। अब मी, मुझे, वो मुझे जाने देता है, तो वो अलाउ करता है मुझे कौन सा काम करने का, जाने देने का, तो लिखेंगे गो। आसान है, उतना डिटेल में मत जाइए। वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो, ही सब्जेक्ट हो गया, लेट एज अ मेन वर्ब हो गया, और जो भी जिसको भी अलाउ करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मुझे अलाउ कर रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं जो भी काम करूंगा वो सेकेंडरी वर्ब होगा, ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है, ठीक है। अच्छा, इसी को बताइए, वो मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी स्टडी, वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्रिकेट। वो मुझे बोलने देता है, ही लेट्स मी स्पीक, वो मुझे इंग्लिश बोलने देता है, ही लेट्स मी स्पीक इंग्लिश। अब मान लीजिए वो के स्थान पे हम यू लिख दें कि तुम मुझे जाने देते हो, तो यू के अनुसार आपको लेट्स लिखना पड़ेगा कि लेट,
लेट लिखना पड़ेगा, यू लेट मी गो। चलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए लेट्स लिखा जा रहा है। मान लो इसका हमको नेगेटिव बनाना है, इसी का हमको बनाना है नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है। तो ही लेट्स मी गो का मतलब वो मुझे जाने देता है। इसमें ये है लेट जो है ना, यही हमेशा मेन वर्ब होगा, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है V1 या V5 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कैसे बनता है, तो डू डज प्लस नॉट प्लस V1। याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं V1 या V5, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है डू ग्रुप का, तो डू या डज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, और जो भी वर्ब हो उसका हमेशा बेस फॉर्म लिखते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव होता है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हिंदी में क्या बनेगा, वो मुझे नहीं जाने देता है। तो ही के अनुसार लेट्स का नेगेटिव क्या बन जाएगा, डू या डज नॉट लेट। तो ही के अनुसार क्या लिखेंगे, डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। और डू ग्रुप के साथ हमेशा V1 ही आता है, तो लेट का V1 V2 V3 सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेट लिखा गया है वो V1 है। तो ही डज नॉट लेट, उसके बाद क्या बन जाएगा, मी, और उसके बाद गो। ही डज नॉट लेट मी गो, वो मुझे नहीं जाने देता है। अच्छा, वो मुझे नहीं खेलने देता है, ही डज नॉट लेट मी प्ले। वो मुझे किताब नहीं पढ़ने देता है, ही डज नॉट लेट मी स्टडी बुक्स। ठीक है जी, तो ये सब हो जाएगा। अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना, मान लो हमको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा शुरू में, क्या वो मुझे जाने देता है। तो डज ही लेट मी गो, क्या बन जाएगा, डज ही लेट मी गो। ये इंटेरोगेटिव बन गया, क्या वो मुझे जाने देता है, तो डज ही लेट मी गो। क्योंकि यहाँ पे डू ग्रुप आया है तो जो भी लेट आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म होगा, V1 होगा, ध्यान रखिएगा। क्या वो मुझे नहीं जाने देता है, डज ही नॉट लेट मी गो। वो मुझे क्यों नहीं जाने सॉरी, वो मुझे क्यों नहीं जाने देता है, तो व्हाई डज ही नॉट लेट मी गो, ऐसे आप बना सकते हैं। चलो मान लीजिए दूसरा सेंटेंस देखिएगा वो मुझे जाने देता है, ये तो किसी और टेंस में बनाते हैं, जिससे वो मुझे ऐसे लिखते हैं, वो मुझे जाने दे रहा है। अब इसको कैसे बनाए, वो मुझे जाने देता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब मैंने लिखा वो मुझे जाने दे रहा है, तो ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले ही के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद लेट अकॉर्डिंग टू टेंस या मॉडल लिखना है, तो यहाँ पे ता है, ती है, ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो मुझे जाने दे रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस, इज आर एम प्लस V4। तो ही इज, लेट का V4 क्या हो जाएगा, लेटिंग। ही इज लेटिंग जो लिखे हैं यही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ध्यान रखिएगा, लेट हमेशा मेन वर्ब होगा। तो ही इज लेटिंग, और उसके बाद मेन लेट लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, और उसके बाद गो। इधर कुछ नहीं बदलना है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, V1 का V1 रहेगा, आगे इसका ऑब्जेक्ट हो तो लिखे वरना मत लिखे, यही बदलता रहेगा। जैसे वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी गो। ठीक है जी, उसने मुझे जाने दिया, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही, अब V2 क्या हो जाएगा, लेट का V2 लेट ही हो जाएगा, ही लेट मी गो। वो मुझे जाने देगा, फ्यूचर टेंस, मान लीजिए लिख दे कि वो मुझे जाने देगा, फ्यूचर टेंस, तो ही विल लेट मी गो। समझ आ रहा है जी, जैसा टेंस होगा वैसे। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे, वो मुझे नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ पे दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो नॉट कहां लिखते हैं, वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो ही इज नॉट लेटिंग मी गो, क्या वो तुम्हें जाने दे रहा है, क्या वो तुम्हें जाने दे रहा है, तो इज ही लेटिंग यू गो, ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे आप इतना लिखिए, तब तक मैं और सेंटेंसेस लिखता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे और सेंटेंसेस हो सकते हैं। प्लीज नोट डाउन। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एज अ कॉस्टिव वर्ब के रूप में। इंपरेटिव सेंटेंस के तो रूप में बहुत आसान है, पहचानना भी बहुत आसान है, मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे बैठने दो, उसे कोई काम करने दो, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है लेट ऑब्जेक्ट V1। अब यहाँ पे कॉस्टिव वर्ब है, तो सिंपल है, कॉस्टिव वर्ब को भी पहचानना बहुत आसान है मेरे भाई। लेट के पहले अगर सब्जेक्ट आ गया तो वो कॉस्टिव वर्ब है, लेट। लेट इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इसी के टेंस के अनुसार आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बस वही है, लेट ऑब्जेक्ट V1, लेट ऑब्जेक्ट V1 से पहले सब्जेक्ट लिख दो, सिंपल है। तुम्हें, अच्छा एक दो, यहाँ पे तीसरा सेंटेंस,
तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, जाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो, मतलब यहां पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू। अच्छा, जाने देना चाहिए मॉडल है, शुड। तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तो यहाँ पे शुड से बनेगा, तो यू लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे शुड मॉडल वर्ब, और शुड के साथ हमारा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कौन हो जाएगा, लेट। तो यू शुड लेट। अच्छा, आप जिसको भी अलाउ करेंगे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, यानी तुम्हें अलाउ करना चाहिए, किसे अलाउ करना चाहिए, उसे। तो जिसको भी आप अलाउ करेंगे वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट। उसी के लिए हिम या हर लिख दो, हिम। हिम जो भी काम करेगा वो हमारा इसका वर्ब हो जाएगा, यू शुड लेट हिम गो। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, ये शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेट हमारा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इफ यू वांट टू यूज नॉट, देन यू हैव टू यूज द नॉट, यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। यानी नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट लगाना है तो दो वर्ब है, हेल्पिंग और मेन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। उसी प्रकार अगर नॉट लगाना है तो यहाँ पे नॉट लगा दो बीच में। तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए, यू शुड नॉट लेट हिम गो। क्या तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, शुड यू लेट हिम गो। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो तो ऐसे आप बना सकते हैं, पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनता है, शैल या विल लिखते हैं, और उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल के साथ भी वन आता है। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट कौन, पापा, तो पापा, उसके बाद विल, और उसके बाद मेन वर्ब हमारा हमेशा रहेगा लेट, पापा विल लेट। सॉरी नेगेटिव है तो बीच में नॉट लगा दो, पापा विल नॉट लेट। अच्छा, पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, यानी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो पापा विल नॉट लेट यू, और यू क्या, गो। पापा तुम्हें जाने देंगे, पापा विल लेट यू गो। पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, पापा विल नॉट लेट यू गो। क्या पापा तुम्हें जाने देंगे, विल पापा लेट यू गो। क्या पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, विल पापा नॉट लेट यू गो। पापा तुम्हें कहाँ जाने देंगे, वेयर विल पापा लेट यू गो। ऐसे आप बना सकते हैं। अच्छा, उसने रिया को क्रिकेट खेलने दिया, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनता है V2 से, और लेट का V2 लेट ही होता है, V3 भी लेट होता है और V1 भी लेट होता है, तो लेट ही रहेगा। तो उसने रिया को क्रिकेट खेलने दिया, हमें V2 लिखना है, तो सबसे पहले उसने, चलो ब्लू से ही लिखते हैं या ब्लैक से ही लिखते हैं, उसने रिया को क्रिकेट खेलने दिया, तो ही, और लेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेट, ये सेकंड फॉर्म है, ही लेट। और उसने किसको अलाउ किया, रिया को, तो ही लेट रिया प्ले। रिया क्या करेगी, प्ले करेगी, क्या, क्रिकेट। तो उसने रिया को क्रिकेट खेलने दिया, ही लेट रिया प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तब क्या बनाएंगे, कि उसने रिया को क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो V2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, V1 V5 हो तो डू डज लगाएंगे, या V2 हो तो इसका पास हो जाएगा, डिड नॉट V1, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट लेट रिया प्ले क्रिकेट। बहुत आसान है, ठीक है। ये सब सेंटेंसेस है, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, वही सिंपल फ्यूचर टेंस, शैल विल प्लस V1। तो सब्जेक्ट कौन है, आई के अनुसार आप शैल भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं। आई शैल, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आप अलाउ किसको कर रहे हैं, आपको। नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो आई शैल नॉट लेट, ये हमारा पूरा मेन वर्ब हो गया। अलाउ कर रहे हैं यू को, तो यू, आई शैल नॉट लेट यू गो, यानी मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यहां से यहां तक पूरा हमारा वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट यू लिख दिया, यू क्या कम करेगा, गो। तो आई शैल नॉट लेट यू गो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा अपने से दूर, उसके लिए आप लिख सकते हैं अवे फ्रॉम मी। तो ये बहुत आसान है, आई शैल नॉट लेट यू गो अवे फ्रॉम मी, बहुत आसान है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस लेट से शुरू ही हो रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है, वहां पे वो मेन वर्ब है। लेकिन अगर सब्जेक्ट लग जाए लेट के पहले तो वो लेट कॉस्टिव वर्ब बन जाता है, और यहाँ पे भी लेट मेन वर्ब भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी लेट मेन वर्ब भी है, तो ध्यान रखना है, बहुत आसान है। बस प्रैक्टिस का खेल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
सॉरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कैसे बोल रहे हैं ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस द मोर यू कैन, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, बोलिए सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पे वो मुझे जाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी गो, वो मुझे जाने दे रहा था, ही वॉज लेटिंग मी गो, वो मुझे नहीं जाने दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग मी गो। यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड आप चीजों को रिवाइज करते रहिए, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, कहीं भी पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई प्रैक्टिस, रिवीजन। जितना पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन उसको इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे हैं ना जी? तो चीजों को अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करता हूं आपको ये लेट समझ आ गया होगा। लेट का मतलब करने देना। जहां भी सेंटेंस में लगे कि आप किसी को कोई काम करने दे रहे हैं, जैसे वो मुझे जाने देता है, वो मुझे अलाउ कर रहा है, जहां भी लगे कि अलाउ किया जा रहा है वहां पे लेट एज अ मेन वर्ब यूज होगा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत आसान है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पॉजिटिव वर्ब हेल्प है। ये तो और आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep supporting us, keep sharing this video. If you like this video, please share this video with your friends, relatives. Thank you very much for watching this video.